एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम लोग ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि रतन टाटा, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी की लाइफ जर्नी तो जरूर देखते हैं, लेकिन उनकी तरह एक वेल स्ट्रक्चर्ड विजन और बिजनेस प्लान बहुत ही कम लोगों के पास होता है। लकीली इंडिया का स्टार्टअप सेक्टर वर्ल्ड का तीसरा सबसे हैपनिंग स्टार्टअप सेक्टर है, लेकिन जहां कई स्टार्टअप्स मिलियन डॉलर्स के यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं, वहीं हर साल हजारों स्टार्टअप्स फेल भी हो जाते हैं, जिसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि क्वालिटी, कॉस्टिंग, प्राइसिंग एटसेट्रा। और इनमें से ही सबसे बड़ा रीजन है मार्केट रिसर्च, कि आखिर मार्केट में अब आपके प्रोडक्ट की इतनी जरूरत है भी या नहीं। और आज इस पॉडकास्ट में हमने इसी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करी है। आज इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करे हैं 5 ऐसे सेक्टर्स और बिजनेस आइडियाज जिनकी फ्यूचर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। सो हेलो गाइस, आज हमारे बीच मौजूद हैं नरेश सर। ही इज अ बिजनेस एक्सपर्ट। इन्हें कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एंटरप्रेन्योर, और पिछले 6 साल से ये प्रोफेसर हैं ऑफ बिजनेस। एमबीए को पढ़ाते हैं, बीबीए को पढ़ाते हैं, बीकॉम को पढ़ाते हैं, बिजनेस टीच करते हैं, और आज हमारे शो में एज अ बिजनेस एक्सपर्ट आए हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू कवर, इट्स माय प्लेजर। आपने बुलाया, बहुत बढ़िया बात, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर प्लेजर सर। तो सर, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सर, एक्चुअली हुआ क्या है, कोविड के बाद से बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एकदम से अगर हम देखें तो बिजनेस एकदम ठप सा हो गया, और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इरप्ट होके आए हैं। तो अगर मैं आपसे एज अ बिजनेस एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव पूछूं, 5 ऐसे सेक्टर्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारी ऑडियंस को पता लग पाए जो स्टार्टअप सेक्टर्स ब्लो अप करने वाले हैं। तो सर, अगर आप पहले कुछ कहना चाहेंगे स्टार्टअप्स के बारे में या फिर कुछ स्टार्टअप सक्सेस के बारे में, तो प्लीज। यस, वेरी ट्रू कुंवर, देयर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। कोविड के बाद, कोविड से पहले अब कोविड के बाद बहुत से चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट स्टार्टअप कल्चर इज नाउ बूमिंग इन इंडिया। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री इन द ग्लोब, एंड फॉर द लास्ट 5 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत फिलिप दिया है स्टार्टअप्स को। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर में, अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, if मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी में, if मैं बात करूं एग्रीकल्चर में, सो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग लॉट ऑफ फिलिप टू स्टार्टअप, एंड henceforth for coming time startup culture will be at a very larger sense in India, and perhaps we are going to be one of the largest startups in India. If I talk about this year, this close to around 8-9 months have passed. We have got funding of around $280 plus billion in some 300 funding rounds. और मैं अगर कंपेयर करूं लास्ट ईयर से और उसके लास्ट ईयर से, चलो माना कि लास्ट ईयर वाज अ पेंडेमिक एंड henceforth funding could not be done that much, but even previous to that it was close to 184 billion dollars. So this time we still have another 4-5 months to go. We are very confident that India will surpass something around 325 billion dollars of funding in startups, and अब तक around 300 rounds हो चुके हैं जिसमें various startups को funds allocate हुए हैं। हमने देखा है कि Baddi is now one of the Asia's largest hub for manufacturing of pharmaceutics. There are a lot of new things which have come in pharmaceutics. Yes. I told you earlier also there is a flip side. कुछ ऐसे sectors हैं जो नहीं grow किए हैं, but since now globe is coming back to its normalcy, and let's see, even India, we are not expecting that third wave very intense which was there in second, and also we have now around 80-85 crore people being done into vaccination. Government of India is giving a lot of thrust. In fact, in last budget, Government of India has allocated some 25,000 crore rupees to be distributed with the help of Department of Promotion of Industry Internal Trade, with SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. Then there are some venture capitalist fund which is again done by the government.
सो गवर्नमेंट बहुत फिलअप कर रही है, एंड स्पेशली एकेडेमिया स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई ऑफ थिंग्स में, they are giving a lot of fillip, and they're telling students to come forward with an idea. If a student has an idea, government is helping a lot by giving him the funds to make him a prototype and an MVP, so that जब वो अपनी education complete करता है, and henceforth he can come into the business. Or it is a very right saying, Kumar, that 137 crore Indians, and it's very correct that each startup gives around 10 to 11 employment. So now we are Yes. close to 50,000 active startups in India. So we can very well imagine how much employment is being generated by that. So this is one factor. And plus, a lot of investment is coming in. A lot of investment is coming in. And plus, people are solving a lot of पेन. अब मैं अगर आपको बात करूं, इस 8-9 महीने में वी हैव लॉट ऑफ यूनिकॉर्न्स. नाउ इंडिया इज क्लोज टू 50 प्लस यूनिकॉर्न्स. अब जैसे आप बात कर रहे थे, बड़े सिंपल आइडिया, अगर मैं बात करूं गपशप की, मैं बात करूं मीशो की, अगर मैं बात Yes, करूं sir. क्रेड की, अगर मैं बात करूं फार्म इजी की, तो ऑल अपना दीज ऐप, आर. यस प्लीज. द यंगेस्ट यूनिकॉर्न सर, अपना ऐप हैज ग्रो हाँ, अप. अभी मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था, एंड 21 मंथ्स में सिर्फ इट इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव यूनिकॉर्न्स इन इंडिया. तो अपना, आप अपना डॉट को की बात कर रहे हैं, वो 21 मंथ्स में यूनिकॉर्न हुआ. अगर हम पहले उड़ान की बात करते थे, उड़ान इज यस, अ वेरी सक्सेसफुल लॉजिस्टिक स्टार्टअप जो 26 मंथ्स में यूनिकॉर्न हुआ था. बट उसको भी यस, बीट करते अपना डॉट को. अपना डॉट यस, को इज अ प्लेटफॉर्म विच इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ब्लू कॉलर्ड एंड येलो व्हाइट कॉलर्ड जॉब्स. सो यस सर. हेंसफोर्थ आगे भी बहुत सी एचआर कंपनीज थी, बट इन्होंने कुछ ऐसा यूनिक निकाला सो दैट दे बिकम ए यूनिकॉर्न. So all these young people have a lot of young ideas, and it's a pain. It's a really pain for so much population in India to get employed. Why we are talking about skill development? क्यों हमारी national education policy जो 2020 की आई है, हम उसमें बात कर रहे हैं, इतनी aggressively बात कर रहे हैं entrepreneurship के लिए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चाहती है, चाहे वो 10 के है, 12 के है, 10 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, 12. इनफैक्ट दे वांट आफ्टर 10 स्टैंडर्ड दे मस्ट टीच एंटरप्रेन्योरशिप. आज Yes, हर डोमेन में. अब मैं अपने कॉलेज में ही देखूं, इफ आई look at the PCT group of institute where I'm the professor and the dean in the business management, and I could find every domain. If I talk about hotel management, if I talk about agriculture, if I talk about travel and tourism, talk about agriculture or engineering, BBA, MBA, BCom, every course domain has an entrepreneurship course. Kyun? This is the reason government wants that. We want startups from every sector so that we can have a 5 trillion economy for coming years. So, Skovar, if we talk about agriculture, in India, we have a saying that, and it's correct also, it's a data which says that 10 to 12% of the total produce. अब इस प्रोड्यूस में मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी, मैं बात yes, कर रहा हूँ पल्सेस की भी, मैं बात कर रहा हूँ जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दैट गेट्स वेस्टेड. अगर हम इसराइल की बात करें तो 1% भी नहीं है. oh, So there is a huge gap. There is a huge potential into agriculture. अगर मैं आपसे बात करूं एग्रीकल्चर की, so agriculture में आप देखोगे people have started using drones. With the version of drones, they are now coming up with the solutions so that yes if their sir, plant gets affected, ऐसा भी agriculture का एक startup yes है. sir. Fertilizer का हो सकता है. I was reading an article. The student has really come up with, since हमारे agriculture में the farmers go with the barefoot, they don't go with wearing footwear into their Yes sir, legs, right? So yes, what he has found is that he has developed a shoe which is, yes, when a farmer puts, is not being affected by the fertilizer or any yes, chemical he is spraying, and he has taken that particular segment. So look at the innovation which is coming yes sir. into सर agriculture. ये एक्चुअली अर्दन ट्यून्स नाम का स्टार्टअप है, और इनके साथ हमने एक पॉडकास्ट भी किया है. जिन्होंने नहीं देखा ऑडियंस, ऊपर मैं लिंक जरूर मेंशन कर दूंगा. एंड व्हाट एन आइडिया सर. इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने सिर्फ एक साल से इन्होंने फार्मर्स के साथ ऑल ओवर द इंडिया सर, ये
एक साल उन्होंने बस ट्रेवल कराया और फार्मर्स के साथ, जैसे कभी पंजाब में, कभी तमिलनाडु में, कभी केरला में, सिर्फ फार्मर्स के रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को देखा है। और ही सेड कि इन्होंने 21 प्रॉब्लम शॉर्टलिस्ट कर ली और उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जो कि आंखों में नहीं आती। और ही टोल्ड मी एंड आई वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया का 70 से लेके 80% फार्मर डायबिटिक है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होता है फील्ड्स में उससे डायबिटीज, अस्थमा और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस होता है। तो कई प्रॉब्लम्स हमें उनको फर्टिलाइजर्स और उससे होती है, क्योंकि द सॉइल कंडीशन इज फर्टिलाइज्ड, वो पुराने जैसे नेचुरल नहीं रहा है। तो उनसे प्रॉब्लम होती है। एंड आई केम अप विद दिस आइडिया एंड इट वाज ग्रेट। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था, ऊपर लिंक जरूर मेंशन करूंगा। कुमार, मैं और एक बात करूंगा कि ना, यस सर। since we have in Ludhiana, we have Punjab Agriculture University, and Agriculture University is the university of the fame, no यस doubt सर। about it. And government of India is spending a lot of money on agriculture sectors. So मैंने देखा है from PCT group of institutes also, we applied for a couple of startups. Students have very simple idea which have been picked up. If I talk about Tastem King, जो एक हमारा startup था PCT का, they have यस got funding from 15 lakhs, and what is a very simple idea. So they're looking for giving value addition to farmers. अब उन बच्चों ने किया क्या, वो दोनों मेरे MBA के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि they took out products from the farmer. They took out onion, tomato, whatever they require, and they made a mixture of the various items which are required to make a vegetable. Now you put a raw vegetable, for example, you put just paneer and they have a masala or whatever ingredients they have made it into that packet. You just spread it, put water and put paneer and eat it. And a good for a 4-member family, that too a nuclear family. So that is what, in fact, PCT का एक और idea था. That's what I was talking about. Aditi जिसने banana fiber से, that is also an agriculture product. So what government is doing is they really want to give value addition to farmers. So henceforth agriculture has a huge scope, has a huge scope. तो सर अगर हम दूसरे किसी सेक्टर के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर तो होने वाला है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ एक सेक्टर जो मेरे दिमाग में है वो है एडटेक। क्योंकि अगर हम देखें तो कोविड के बाद से जो एरा आया है, तो अगर हम देखें तो ऑनलाइन फिटनेस से लेके, जैसे क्योर फिट आया, ठीक है, क्योर फिट जैसा स्टार्टअप आया, ऑनलाइन फिटनेस से लेके और हॉबीज तक आजकल ऑनलाइन हो रही है। हमने एक पॉडकास्ट किया था द हॉबी ड्राइव के साथ, और वो हॉबीज ट्रेन कर रहे हैं ऑनलाइन। तो एडटेक में बहुत सारा स्कोप होने वाला है। एडटेक के बारे में सर अगर आप कुछ बात। So Kumar, if we talk about edtech, yeah, there is a lot of potential which is coming up. अगर हम बात करें बायजूस की, हम बात करें collegedeko.com की, हम बात करें, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एजुकेशन में एक सेक्टर सिंस पेंडेमिक करके एवरीबॉडी इज गेटिंग ऑनलाइन। henceforth पहले बायजूस was only to K6 to K6-9. Now it has gone to K12. Now it is going to college, and henceforth it is also come into the coding because अब उन्होंने क्या कहते हैं White Hat Junior को भी acquire कर लिया. So there is a huge potential. Yes. There is huge potential. There is huge potential in. और देखें अन अकेडमी भी इतना अच्छा कर रहा है, और एडटेक में, हाँ, तो एडटेक में जो सेक्टर्स है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंपटीशन जरूर है, लेकिन एडटेक में जो भी जर्नी होने वाली है वो फ्रूटफुल होने वाली है। ये चीज की हम जरूर दावे से बात कर सकते हैं। सर अगर हम तीसरे सेक्टर पे चलें, अगर हम कि तीसरा सेक्टर कौन सा ऐसा होने वाला है जहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है? See, Kumar, I will talk about biotechnology is the one field which has coming up. There are a lot of things which are coming up new. With the invent of biotechnology, people have started really growing into agriculture. A lot of new things have come up. एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू बिराक, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है उनका, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. People are developing new products, new varieties of the plants are there, henceforth new products are coming which is going to really explode. मैंने आपसे पहले भी बात करी कि हिंदुस्तान में हमारी ना 10 से 12% का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, if that we can cut down to 1% or less than one in Israel, perhaps humongous scope is there. So ये कि ऐसा सेक्टर है जो really, प्लस बायोटेक के साथ अगर हम बात करें इंटरनेट की, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, जब ये दोनों चीजें अटैच हो जाएंगी, दैट पर्टिकुलर सेक्टर. और आजकल टेक्नोलॉजी के बिना स्टार्टअप कोई भी कामयाब, टेक्नोलॉजी हैज टू बी.
सब कुछ अप टू डेट हो गया, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो सब कुछ अप टू डेट हो गया है। और अब तो अडेप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। और अडेप्ट करके काफी चीजें इजी भी हो गई हैं और काफी चीजें डिफिकल्ट भी हो गई हैं। अगर हम बात करें तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो गई है। और अगर हम बात करें, और एक वेरी और चीज, अगर मैं एक स्टार्टअप के बारे में, जो हमारी ऑडियंस कोई भी देख रहा है ना, तो अगर मैं चीज कहना चाहूंगा, आजकल स्टार्टअप्स में जो भी अगर हम देखें पीछे मोस्टली सक्सेसफुल है ना, जो भी स्टार्टअप्स आए हैं वो बीच में इंटरमीडियरी बन जाते हैं। जैसे सर अगर हम देखें, रेस्टोरेंट्स थे, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर्स थे, उनको भी खाना था, बीच में जोमेटो आया, इंटरमीडियरी बन गया, सक्सेसफुल हो, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस थी, कॉलेजेस थे, स्टूडेंट्स थे, ठीक है, बीच में पेंडेमिक हो गया था तो सब हो गया, अन अकेडमी आया, जूम आया, बीच में वो बन गया, इंटरमीडियरी बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें, जॉब्स थी, बहुत ज्यादा जॉब्स थी, ठीक है, ग्रे कॉलर जॉब्स को कोई फोकस नहीं आता था, अपना ऐप आया, बीच में इंटरमीडियरी बन गया, एंड देखिए सर सक्सेसफुल। तो ऐसे है। अगर हम वही फार्मेसी की बात करें तो सर पेशेंट्स थी, ठीक, पेशेंट्स थे, ठीक है, और यहाँ पे मेडिसिन थी, फार्मेसी आया, फ्री में डिलीवरी और सब कुछ। तो सर यही है एक स्टार्टअप के लिए ना, जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो आजकल पहुंच रहे हैं। अगर हम ओयो की बात करें, ठीक है सर, तो यहाँ पे कस्टमर्स थे, यहाँ पे होटल्स थे, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, यंग कपल्स थे, बीच में ओयो आया, इंटरमीडियरी बन गया और वो हो गया। like you're telling intermediaries like Cred hai. Now Cred is a startup which is connecting so-called as spending upon the credit cards, right? Now Yes, sir. अब इसमें क्या है? They are getting the data how consumer is spending upon particular items. So that data is also very valuable for the people who are making the products. अब मैं जो है आई एम स्पेंडिंग से अराउंड 12 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज per month onto my credit card or debit card. Henceforth, I'm buying a lot of things, and henceforth the cred has a data which can be given to. So that is what I'm telling you. ये intermediate से हम लोग now the field is all about data analytics and artificial intelligence and ये of things. So ऐसे बहुत से attachments निकलते हैं which can be helpful and henceforth people can solve the pain. वही सर, अगर हमने एक पॉडकास्ट इस पे भी करा था कि जो हमारा डाटा है ना, वो बहुत यूज होता है। अगर हम यहाँ से अगर देखें तो अगर हम क्रेड पे कोई परचेज कर रहे हैं ना, अगर हम किसी परचेज कर रहे हैं, कुछ हम सपोज कीजिए हमने कोई क्लोथिंग ब्रांड जारा से कुछ बाय कर दिया, तो हमें वहां से अमेजोन से या मिंत्रा से जारा के एड्स आने लगेंगे। तो ये सर ये ट्रांसफर चलता है। और इसी से मेरे को सेक्टर का याद आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये सेक्टर भी सर बहुत ब्लूम में आने वाला है। चौथा हमारा जो सेक्टर होगा बहुत ब्लूम में आने वाला है और इसकी बहुत जरूरत होने वाली है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन इंफॉर्मेशन की बात करें, हम ये डाटा एनालिटिक्स की बात करें, तो इस सब की बहुत वो होने वाली है। तो सर इस पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो इस सेक्टर के बारे में। Yes, definitely. This is one area. Now, for example, I'll give you if you have just one photograph onto your Facebook. From the Yeah. Facebook, आपके एक photograph है, and then from there they can come to know or your spendings can be known from the credit data हमारे वहां से मिल गया, since that is being connected to the PAN card, and henceforth now people are trying to take out data out of it. What is your spending? I'm going to a mall. My picture will be clicked connected to the Facebook. Henceforth, with my spending, everything is there. Now, if I go to Zara showroom, अब उनको पता है कि I am going to buy the product, the price range which I am looking in for. Suppose I don't pick up the product there, immediately pop-up comes onto my mobile that आपका ये जो था ये स्टोर जो है ना आपको 25% और दे रहा था, आप इस स्टोर में जाओ. So that is, I mean, they're going to screen everything for you, even your eating habits, your wearing habits, your attire, everything. So that is what is artificial intelligence and IoT of things, Internet of things. Henceforth, ये एक ऐसा sector है, is going to bloom like anything. यस सर। अगर हमने 4 सेक्टर डिस्कस कर लिए, पांचवा सेक्टर डिस्कस करने से पहले अगर एक मैं टिप जरूर दूंगा। मैं पीछे सर इस चीज के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा था और मैं बहुत से आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तो अगर हम देखें ना, बहुत से जो बिलियनियर्स इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड के और बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबका ये मानना है कि 2 प्रॉब्लम्स जो अभी पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, जिस इंसान ने उन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया ना, वो इंसान वुड बी द बिलियनियर और ट्रिलियनियर इन द नेक्स्ट कमिंग डेकेड। वो 2 प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली क्लाइमेट चेंज और दूसरी है वाटर सैलिनिटी। क्योंकि सर अगर हम देखें तो वाटर शॉर्टेज इज सीरियस इन द वर्ल्ड। केप टाउन जैसी अगर हम देखें, हमें केप टाउन का एग्जांपल देखें, तो वहां पे कितना ज्यादा वहां पे साउथ अफ्रीका में वाटर डेफिशिएंसी है। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी चेन्नई में तो एस्टिमेटेड है कि 2040 तक बहुत ज्यादा पानी की शॉर्टेज होने वाली है। मुंबई, चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो ये जो 2 मैं पढ़ रहा था, बहुत मेरे को बार बार आ रहा था, ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स है ना, वाटर सैलिनिटी
और क्लाइमेट चेंज, इनको जो ट्रीट कर लेता है, जो स्टार्टअप इनको ट्रीट एफिशिएंटली ट्रीट करता है, एक चीपर प्राइस पे, तो वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। इवन सर अगर मैं अभी बात बताऊं तो पीछे एक स्टार्टअप था, ग्राफिकी नाम का, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, आई एम नॉट श्योर ऑफ द नेम। एंड व्हाट दे डू इज सर, उन्होंने एक मशीन बनाई है, इतनी सी एक टूल है, उसको आप अपनी बस या अपने व्हीकल के पीछे लगा लो, वो आपकी उसमें से पोल्यूशन कैप्चर करता है, कार्बन कैप्चर करता है, जितना भी पोल्यूशन, सारा गंदा पोल्यूशन होगा वो एयर में जाने से पहले कैप्चर कर लेगा, और उसके बाद आप उसको 15 या 20 दिन बाद उसको आप एक उन्हीं को कंपनी को दीजिए, और वो उससे इंक बनाते हैं पोल्यूशन से। वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप है, और ये इंडिया में है, इंडियन स्टार्टअप है। कुंवर वेरी राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर डिप्लीशन, बहुत सही कह रहे हो। अब एग्रीकल्चर, वाटर डिप्लीशन, इन्वायरमेंट, दैट इज व्हाई ऑल स्टार्टअप्स आर, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, प्लैनेट अर्थ। Yes. अब मैं एग्जाम्पल अगर मैं लूं, अगर आप बात कर रहे हो वाटर डिप्लीशन की, तो अब नाउ इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर, दे आर टेलिंग टू गेट बैक टू मिलेट्स। जब हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, तब भी तो हम ज्वार बाजरा का आटा खाते थे। आज यू फाइंड मिलेट्स में इतना स्कोप है। अब जो यंग जनरेशन है, दे गेटिंग वेरी डाइट कॉन्शियस एंड दे नो व्हाट इज प्रोटीन, दे नो व्हाट इज फाइबर, दे नो व्हाट इज गुड एंड बैड। Henceforth, now this again sector has come up. People have started making biscuits from millet. N number of things are coming from the millets. So people are getting back to the same. उसमें क्या होगा, water depletion भी कम होगा, water usage भी कम होगा, crop rotations भी होंगी, हमारा water level भी बनेगा, हमारी ecosystem भी correct होगा, environment भी correct होगा, and people, planet Earth. So we are focusing on green technology. देखो सर, अगर सर मैं एक लास्ट सेक्टर, पांचवा सेक्टर की बात करें, पांचवें सेक्टर की, जो बहुत ब्लूम करने वाला है और हमारी ऑडियंस अभी बहुत वेट कर रही होगी, तो ऐसा कौन सा सेक्टर होने वाला है जो कि जहां पे हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज और बहुत सा सक्सेस दिखने वाला है? See, even if I talk about gaming, ये जो हमारे यंग किड्स हैं, ये जो मेरे कॉलेज में पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में ये जो बच्चे हैं, जो 15, 18, 20 साल के हैं, they develop a lot of positive thinking when they are playing on the games. And in fact, there is a gaming startup which has again become a unicorn in India. There is an MPL, there are a number of startups which are there, but it has become a unicorn. This is one sector which doubles your analytical skills. एक जब बच्चा गेमिंग में बैठता है, वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहा, वो अपने माइंड को डेवलप कर रहा है, एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर रहा है, which is going to be useful into the entrepreneurial career as well as the growth of the kids. So this is one sector which is growing very fast and which will grow definitely very fast. इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में गेमिंग सेक्टर पिछले 4 से 5 साल, जब से पबजी लॉन्च हुआ है, जब से पबजी आया था ना, तब से एक्सपोनेंशियली राइजिंग है सर इंडिया में ये गेमिंग सेक्टर। अगर हम बात करें, हमने एक इंडिया के बहुत मशहूर ई स्पोर्ट्स प्लेयर और गेमर है, लेजी असैसिन नाम है उनका हमने एक पॉडकास्ट किया था उनके साथ में, ऊपर लिंक जरूर डालूंगा। उन्होंने बताया कि सर जो गेमिंग सेक्टर है ना सर, इतना एंगेजिंग होता जा रहा है, और गेम डेवलपमेंट से लेकर ई स्पोर्ट्स तक अगर हम देखें, इंडिया में ई स्पोर्ट्स टीम्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, और वो सर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सर ई स्पोर्ट्स प्लेयर। जैसे कि हम बात करें नमन माथुर, मॉर्टल, ठीक है, स्काउट, तो ये भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और अभी इन्होंने पीछे एक गेमिंग हाउस भी बनाया था, एंड दैट गेमिंग हाउस वाज वर्थ सर 6 मिलियन से लेके मिलियंस में कुछ उसकी वर्थ थी, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, बट दे आर अर्निंग ग्रेट। और अब तो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, जहां पे अगर हम देखें चाइना जैसी कंट्रीज में, सर चाइना की कंट्री में टोटल जो गेमर्स है ना, वो यूएसए की पॉपुलेशन से दुगने हैं, यूएसए की टोटल पॉपुलेशन से दुगने चाइना में सिर्फ गेमर्स हैं। तो सर ये गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा राइज पे होने वाली है। बहुत मजा आया सर आज पॉडकास्ट करके, बहुत से बिजनेस के बारे में बातें करी, बहुत सी स्टार्टअप नॉलेज ली आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर टुडे, बहुत मजा आया। थैंक यू कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। Again, I'm really thankful to PCT Group of Institute which has given me this opportunity, and we are doing, हम लोग स्टार्टअप्स पे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, बच्चों को भी फोर्स कर रहे हैं, so that they can come and henceforth we can develop a right ecosystem. Thank you very much. Thank you. You've been always a great mentor and an excellent teacher. मैं अगर शेयर करूं
तो नरेश सर हैज टॉट मी फॉर, मैं बीबीए कर रहा था जब, सो ही टॉट मी फॉर 1 or 2 सेमेस्टर्स एंड ही इज बीन अ ग्रेट मेंटोर. जो नॉलेज ये देते हैं क्लास में वो कोई नहीं दे सकता. एंड यू नो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज भी है ना, ही इज मतलब कि आप कह सकते हैं चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया. तो सर इनको इतनी नॉलेज है. तो थैंक यू सो मच सर, नरेश सर, थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग इन टुडे. बहुत मजा आया थैंक आज यू. पॉडकास्ट में. दोबारा फिर अगर मुलाकात जरूर करेंगे पॉडकास्ट पे, कुछ नई चर्चा के बारे में, कुछ स्टार्टअप, कुछ बिजनेस के बारे में जरूर बात करेंगे. थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. बहुत आपने पूरा पॉडकास्ट एंड तक सुना. यू नो, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस. ऐसे ही नई स्टोरीज, स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में लाते रहेंगे. न्यू पॉडकास्ट, अच्छे अच्छे गेस्ट, इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे. तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब कर, शेयर करना मत भूलना. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो मच.